जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी टेंस की है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे टेंसों को डिफाइन कर रखा है, पूरा अच्छे से समझा रखा है, एक एक टेंस को डिटेल में। टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन सभी जो तीनों टेंसों के चार चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जो प्रेजेंट सिंपल होता है वो ताहे तीहे को बताता है, कंटिन्यू रहा रही को बताता है, परफेक्ट काम हो चुका उसको बताता है, और परफेक्ट कंटिन्यू कुछ फिक्स समय को बताता है। इसी तरह से जो प्रेजेंट के थे वही जो थे सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यू जो है वो पास्ट के भी होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें भी काम हुआ था और फिर कंटिन्यू में हो रहा था, और परफेक्ट में हो चुका था, और परफेक्ट कंटिन्यू में कुछ फिक्स समय को हो चुका था। इस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपके 8 टेंस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आपका आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर में आता है आपका फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो आपने देखा सभी में सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू ही है। तो ये जो आपके 3 टेंस होते हैं इन सभी के चार चार पार्ट्स होते हैं, और इन चार चार पार्ट्स को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे एक ही वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से इस टेंस की पहचान करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम सिंपल के तीनों फॉर्म को बताएंगे, फिर कंटिन्यू की, फिर परफेक्ट की, परफेक्ट कंटिन्यू की। तो सिंपल जो होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल जो एक करके लिखा है, पास्ट सिंपल जो दो करके लिखा है, फ्यूचर सिंपल जो शैल विल करके लिखा है। तो प्रेजेंट सिंपल में लास्ट में ताहे तीहे आता है, मतलब काम चल रहा, ताहे तीहे रहा, करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है। तो वो क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और पास्ट वाले में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट का मतलब आप समझते हैं कि काम हो पहले ही हो चुका है, तो था या आता है। तो इस तरह से आपने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में शैल और विल लगता है। तो शैल किस में लगता है, विल किस में लगता है। तो शैल आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। आपको पता है ये फ्यूचर सिंपल है, तो फ्यूचर में गा गे गी लगेगा। तो आपका सिंपल पूरा कंप्लीट होता है। सिंपल के प्रेजेंट सिंपल में ताहे तीहे, पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हिंदी में आएगा था या, और फ्यूचर में गा गे गी। तो ये तो हो गए आपके सिंपल की तीनों फॉर्म है। इसी तरह से कंटिन्यू की तीनों फॉर्म है। इसी तरह से कंटिन्यू में जो आपका होता है वो एम इज़ आर का प्रयोग होता है। हिंदी में इसमें रहा है, रही है आता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर का प्रयोग होता है, और रहा था, रही थी आता है। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यू में शैल बी, विल भी आता है। मैंने आपको बताया शैल आई वी के साथ में लगता है, विल बाकी सभी के साथ में लगता है, और इसमें रहा होगा, रही होगी। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लास्ट में है तो काम हो रहा है, और था मतलब कि काम हो पास्ट वाला चला गया, और गा मतलब कि फ्यूचर। तो अब इसमें एम किस में लगता है, आर किस में लगता है, और इस किस में लगता है। तो एम आई के साथ लगता है, और आर यू दे वी के साथ में लगता है, और इज ही शी इट नेम के साथ में लगता है। उसी तरह से हम वॉज को देखेंगे और वर को देखेंगे। तो वॉज जो है हमारा आई, और उसके अलावा ही शी इट नेम के साथ लगता है। वर जो डबल पर्सन होता है, दे यू वी, तो उनके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से शैल बी, विल बी, तो शैल तो आपको मैंने बताया। उसी तरह से आई वी के साथ में शैल बी का प्रयोग, और विल बी मतलब बाकी सभी ऑल जो हैं आपके सब्जेक्ट उनके साथ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके जो हो गए कंटिन्यू और सिंपल के सारे फॉर्म हो गए। इसी तरह से इसको मैंने एक एक वीडियो में अच्छे से डिफ़ाइन किया है। मैं इसकी वीडियो जो है आपको इसमें डाल दूंगी, ताकि आप आराम से इसको एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। तो परफेक्ट का जो सिंपल होता है उसमें हैव हैज़ लगता है, या तो हैव लगेगा, हैज़ लगेगा। हैव किस में लगता है, तो हैव आई और ही शी इट नेम के साथ में तो हैज़ का प्रयोग होता है, मतलब आई वी यू दे के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं।
और इसके लास्ट में आता है हिंदी में चुका है, चुकी है। उसी तरह से हम हैड, तो हैड का प्रयोग हम, ये जो है हैड, पहले इसको समझ ले, परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट है ये। इन तीनों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें चुका था, चुकी थी आता है। नेक्स्ट आता है आपका शैल हैव, विल हैव। तो शैल हैव, विल हैव में चुका होगा, चुकी होगा का प्रयोग होता है। उसमें शैल हैव, विल हैव, उसी तरह से जिस तरह से शैल आईवी के साथ में लग रहा था वैसे ही शैल हैव आईवी के साथ में लगता है, विल हैव बाकी ऑल के साथ में लगता है। नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो परफेक्ट कंटिन्यू जो है वो रहा है, रही है ही लास्ट में आता है, लेकिन इसमें एक फिक्स समय होता है। फिक्स समय जो कि हमें बोध कराता है कि क्या समय हो रहा है। इसमें हैव बीन, हैज़ बीन जिस तरह से परफेक्ट में लगा था हैव बीन, हैज़ बीन, उसी तरह से इसमें भी लगता है। फिर पास्ट परफेक्ट में जिस तरह से ऊपर परफेक्ट में हैड लगा था इसमें हैड बीन लग जाता है। और इसमें फ्यूचर वाले में हमारा शैल हैव, विल हैव बीन लग जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। जो 12 टेंस थे वो कंप्लीट होते हैं। जो लास्ट वाला है तो आपने देखा कि जो कंटिन्यू वाला था उसमें भी रहा है, रही है लग रहा था। तो इसमें और उसमें क्या चेंजेस होता है, तो इसमें हम जो परफेक्ट कंटिन्यू है इसमें हमको समय का बोध होता है। समय का बोध होता है कि कितना समय हो गया है, कितना समय, किस समय, फिक्स समय को बताता है। इसमें हम जो भी बनाते हैं उसमें या तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फॉर के प्रयोग से हमको पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। सिंस मॉर्निंग, 5 o'clock, 10 o'clock, 31 मार्च, इस तरह से डेटेज अगर आती है या आपके कोई भी घंटे काउंट किए जाते हैं, मतलब डे बताया जाता है कि फिक्स समय बताया जाता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे या मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके 12 टेंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। और इन 12 टेंसों को एक एक को आप अच्छे से डिफ़ाइन करें और अच्छे से इसके डिटेल बनाएं और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करें, तो आपके लिए ये पहचानना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा टेंस है, कौन सी टेंस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें एक्सरसाइज में केवल आपको पूरा टेंस नहीं बनाना होता है, उसमें केवल वर्ब फिलअप करनी होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही है, हैज़, हैव, हैड, हैव, यही। तो हम एक सेंटेंस को बना के देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसका प्रयोग होता है। तो आई प्ले फुटबॉल, सिंपल, आई प्लेड फुटबॉल, पास्ट, आई शैल प्ले फुटबॉल। तो ये आपका हो गया फ्यूचर सिंपल। इसी तरह से हम करेंगे कंटिन्यू की तीनों फॉर्म में। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल और आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसके नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रागेटिव भी होते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं और प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको करवा रखा है। तो आप इसको जो वीडियो, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट आपका है इसी तरह से परफेक्ट के, तो आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये जो आपके थे वो परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये सारे सेंटेंस जो है आपके इस परफेक्ट के कंप्लीट होते हैं। इसी को नेगेटिव और इंट्रागेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव में केवल नॉट लग जाता है और इंट्रागेटिव में जो हैव, हैज़, हैड, शैल, विल जो होता है आगे आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से जो परफेक्ट के बाद में हम बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। तो मैंने आपको बताया है कि जो परफेक्ट कंटिन्यू होता है उसमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है जो भी फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव बनाते हैं आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इंट्रागेटिव बनाते हैं आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो ये जो आपके सेंटेंस है ये कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करें।
थैंक यू। आपको वो ओके।